तो जो आवेदन कलेक्ट किए हैं उस आवेदन में उसको सेलेक्ट करें कि ये चारों स्टेज से गुजरा हुआ लोग जिसका कॉपी लगा हुआ है वो सबसे पहले हमको निकाल के देंगे। हम समाधान उसका कर सके। हम कर्मचारी से लेके हमारे सीओ, VCLR, ADM, क्योंकि बीमारी को हम लंबा खींच नहीं सकते, भरसक प्रयास रहेगा कि हम समाधान करें। आप लोगों को बुलाया इसलिए गया कि आवेदन तो हम लेंगे ही और तरीका से अवगत भी कराएंगे, क्योंकि बीमारी है तो उसका उचित इलाज होना चाहिए। हम भवकाल नहीं बनाते हैं। भूमि सुधार संवाद की शुरुआत हो चुकी है और बिहार के डिप्टी CM सह भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कड़े तेवर दिखाए हैं और कहा है कि जमीनों का मामला जो है वो समय पर निपटाना होगा अधिकारियों को। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। डिप्टी CM विजय सिन्हा पूरे तेवर में आ गए हैं और भूमि सुधार संवाद का आयोजन किया गया है। डिप्टी CM विजय सिन्हा जो भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री भी हैं, उन्होंने अब जो है सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जा है या फिर जो जिनके ज़मीनों का जो विवाद है, तमाम विवादों को दूर करने के लिए कमर कस लिया है और भूमि सुधार संवाद का आयोजन किया है। भूमि सुधार संवाद के आयोजन के मौके पर डिप्टी CM सह भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने साफ साफ चेतावनी दे दी अधिकारियों को और कह दिया कि वो सब हिसाब किताब रखेंगे। तो क्या कह रहे हैं बिहार के डिप्टी CM सह भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री विजय सिन्हा, सुन लीजिए। अधिकारियों को बैठाने का उद्देश्य भी यही है कि जिन लोगों ने चारों स्टेज पर अपना आवेदन दे दिया और नहीं सुनवाई हुआ, हम उसकी प्राथमिकता में लेंगे। तो जो आवेदन कलेक्ट किए हैं उस आवेदन में उसको सेलेक्ट करें कि ये चारों स्टेज से गुजरा हुआ लोग जिसका कॉपी लगा हुआ है वो सबसे पहले हमको निकाल के देंगे, ताकि यहीं पर हम समाधान उसका कर सके। हम कर्मचारी से लेके हमारे सीओ, VCLR, ADM, DM अभी मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में गए हुए हैं, वो भी बैठक में रहेंगे, और कमिश्नर, इनके स्टेज पर फिर हम ये जानकारी लेंगे कि आपकी अदालत में क्या निर्णय हुआ, अदालत कब लगी, सुनवाई कब हुआ और नहीं हो सका तो कारण क्या था। बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि बीमारी को हम लंबा खींच नहीं सकते, भरसक प्रयास रहेगा कि हम समाधान करें। और मैं चाहूंगा, आप लोगों से आग्रह निवेदन है कि शांतिपूर्ण ढंग से धैर्य रखकर हम लोग बाजाबते 2 घंटा बैठेंगे। कुछ लोगों का अलग अलग स्टेज जो है दाखिल खारिज से संबंधित जो सबसे क्रिटिकल है हम उठाएंगे, फिर परिमार्जन से, अतिक्रमण से, सरकारी भूमि से संबंधित हो, न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो या लंबित वाद, इस पर उठाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका आवेदन जो आया है उसको हमने नहीं सुना। ये सारे आवेदन हमारे विभाग के अंदर प्राथमिकता के आधार पर इस पर सुनवाई होगी और इसके निदान का पूरी ताकत से प्रयास करेंगे, क्योंकि सभी का करेंगे तो लगता है कि एक दिन में जितना आवेदन आया है एक दिन में समाधान नहीं होगा। आप लोगों को बुलाया इसलिए गया कि आवेदन तो हम लेंगे ही और तरीका से अवगत भी कराएंगे, क्योंकि बीमारी है तो उसका उचित इलाज होना चाहिए। हम भवकाल नहीं बनाते हैं। भवकाल से भय पैदा होता है, बीमारी बढ़ती है
हमारी सरकार बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सहकार और सरोकार से निदान करते हैं और निदान के लिए नई सरकार की ये नई पहल सभी जिले के अंदर होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। जब एक राउंड हम लोग करेंगे उसके बाद पटना में रेगुलर सप्ताह में एक दिन 2 घंटे कम से कम हम या हमारे प्रधान सचिव या पदाधिकारी बैठेंगे और आपकी समस्या को सुनेंगे। इसलिए घबराना नहीं है। आपस में कर्मचारी से पदाधिकारी से वाद विवाद भी नहीं करना है। सामने बोलने में किसी तरह का परहेज या झंझट लगेगा, अलग से भी हमसे गोपनीय ढंग से मिलकर के आप आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि हमको समाधान करना है। हमको विवाद या हंगामा से अगले को बचने का मौका नहीं देना है। विषय की गंभीरता। और एक चीज और बता दें कि जिन लोगों ने गलत फोर्जरी करके फ्रॉडिज्म करके दाखिल खारिज परिमार्जन या अन्य नापी इसमें विवाद पैदा किया है, तो पूरी प्रामाणिकता के साथ आप उपलब्ध कराएंगे। हमारी एक टीम विभाग का उच्च स्तरीय बैठ के पूरी तहकीकात करेगा। जरूरत पड़ेगा तो स्थल पर वह उड़नदस्ता के रूप में जाकर के वस्तु स्थिति को भी देखेगा और उसका हम निर्णय करेंगे। और जो इस तरह के फ्रॉडिज्म कर करके झूठे पेपर फर्जी पेपर लगा करके वर्गलाने का या विभाग को समय को न्यायालय के समय को बर्बाद करने का काम किया है, उस पर कानूनी संबद्ध कड़ी कार्रवाई का नया प्रोविजन हम लोग शुरू करेंगे। ये वातावरण भी हम लोग बनाएंगे। तो हमारा आग्रह है कि अब एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे और धैर्य से आप लोग बैठेंगे। जिसकी शिकायत रहेगी वो सारा कागज आया है, उसका हम लोग समाधान करेंगे। हमारे प्रेस मीडिया के बंधु भी इनको कुर्सी उपलब्ध करा दें ताकि एक बार अलग से बैठ जाएंगे। तो सुना आपने कि विजय सिन्हा ने साफ तौर पर संकेत दे दिया, अधिकारियों को चेतावनी दे दी कि एक एक काम का हिसाब वो लेंगे। तो ऐसे में अधिकारी अगर जो कोताही बरतेंगे तो वो समझ लें आगे उनके ऊपर बड़ा एक्शन होगा और जो समस्याएं हैं ज़मीनों की वो बिल्कुल जो है उनको निपटाना होगा, समस्याओं को दूर करना होगा। इससे पहले विजय सिन्हा ने कहा भी था कि सरकारी ज़मीन पर कब्जे को लेकर पिछले दिनों उन्होंने कहा भी था कि बुलडोज़र शब्द जो है आनंदित करता है, लोगों के दिल में इस शब्द का डर पैदा करना होगा। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर बुलडोज़र से भी ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल अगर यूँ कहा जाए कि ज़मीन के मामलों में अब बुलडोज़र चलाने को तैयार हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। उधर दूसरी तरफ अगर कहें तो सम्राट चौधरी का बुलडोज़र एक्शन लगातार जारी है। सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं, बिहार के नए गृह मंत्री हैं, और लगातार जो है बुलडोज़र एक्शन जो है पुलिस का चल रहा है। तमाम पुलिस और प्रशासन जो है तमाम जगहों पर जहां अतिक्रमण है, चाहे सरकारी ज़मीन हो या फिर सड़कों पर जिस तरह से दुकानें लगी हैं, उन अतिक्रमण को हटाने का काम लगातार चल रहा है। तो भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री भी अब उन्होंने भी कह दिया है कि अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे, जो ज़मीनों का विवाद नहीं निपटाएंगे या फिर जो सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण है उस पर जो है काम नहीं होगा, तो वैसे लोगों पर बुलडोज़र चलेगा। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।